साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों में क्यों हो सकते हैं धमाके इस विषय पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों वैसे तो कहानी सरसों की 4600-4700 रुपये वाली रेंज से आकर के ही शुरू होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टॉकिस्ट था वो 4600-4700 के भाव में बैठा था, वो तो खाली रह गया। लेकिन जिस स्टॉकिस्ट ने 5000 रुपये की सरसों ली थी वो भी अब आकर के 5800 रुपये की रेंज में 60-70% मालों को काट चुके हैं। और जो अब भाव है भरतपुर मंडी का वो 6500 रुपये का पक्का हो चुका है और आवकों का दौर देश भर में महज 2 से सवा 2 लाख कट्टे ही रह गया है। ऐसी परिस्थितियों में साथियों कभी भी सरसों के अंदर 200 से 300 रुपये की तेजी खड़ी आ सकती है। ऐसी संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। और नई फसल और नई सरसों की बात तो फिलहाल के दौर में छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी तो बीज ही जमीन में नहीं गया है। उसके बाद क्या स्थिति परिस्थितियां होंगी उस पर तो बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना तय लगता है कि साथियों सरसों के अंदर अगर 200 से 300 रुपये की तेजी आती है और उसके बाद सरकार का जो माल है वो भी अगर सरलता से रिलीज नहीं होता है तो निश्चित तौर से ये माना जा सकता है कि सरसों में वो स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं जिसके चलते जो 7100 रुपये का सरसों का हाई है अब तक का सर्वाधिक, उसको भी सरसों हिट कर सकती है अगर 6800 रुपये के भाव बनने के बाद में सरकार की सप्लाई नहीं सुधरती है तो साथियों। क्योंकि साथियों रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, क्योंकि जिस प्रकार की संभावना फिलहाल के बाजारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि सरसों में से ही तेल निकलेगा और सरसों की आवकें बिल्कुल निश्चित तौर से एक डेड ट्रैप पे आ चुकी हैं, जिसके चलते आगामी दौर में समस्याओं की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि साथियों बाजार में सब कुछ संभव है और रिकॉर्ड बनते भी टूटने के लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।